पूरे दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। राधिका की बात पूरी भी नहीं हुई कि सासू माँ गुस्से में बोलने लगी, तो नौकरी करके हम पर एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का फैसला तुम्हारा था, हमें तो रोटी फुलाने वाली चाहिए थी, मुंह फुलाने वाली नहीं। हाँ माँ जी, मुंह तो फूलेगा ही मेरा। इतने ताने जो सुनने पड़ते हैं, इतनी रोटियां फुला फुला कर मेरे हाथ भी फूलने लगे हैं। फूली रोटियों की गर्म गर्म भाप राधिका के जवाब में साफ नजर आ रही थी। तो अब तू रोटियों का भी हिसाब किताब लगाएगी? तुझे पता है ना, सभी को गर्म और फूली रोटियां पसंद है, और एक समय का खाना भी तुझसे नहीं बनता। यदि घर और ऑफिस को एक साथ संभाल नहीं सकती तो एक को छोड़ दो। सासू माँ ने गुस्से में कहा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल एक ही समय का खाना बनाती हूँ, और वह भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, ननद और देवर सहित हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं। इसीलिए रात को ही सभी के लिए पूरी थाली बनती है। कहने को मैं एक ही समय का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता नहीं। इसीलिए सुबह सभी फल खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है। सभी को फल पकड़ाकर राधिका ने व्यंग से सासू माँ की तरफ देखा तो गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई। इससे पहले वह राधिका को कुछ और कहती, राधिका ने जेठानी की तरफ देखा। और दोपहर को सभी पुरुष दुकान पर जाते हैं, इसीलिए जेठानी जी सभी के लिए दाल और चावल, वह भी माइक्रोवेव कैसरोल में बनाकर दे देती हैं। और सभी दुकान पर ही अपनी अपनी प्लेटों में खाते हैं और वहीं साफ करके रख देते हैं। इसीलिए दोपहर को तो नाम मात्र के ही बर्तन होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह की चाय और रात के खाने का होता है। राधिका की बात सुनकर जेठानी बगले झांकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी की अलग अलग फरमाइश होती है। पापा जी और आपको अदरक की चाय, जेठ जी को कॉफ़ी, जेठानी जी को ग्रीन टी, दोनों छोटे बच्चों को चॉकलेट दूध, देवर जी को जूस, और ननद जी तो वह तो बच्चों से भी बच्ची बन जाती हैं, उन्हें तो रोज रोज अलग अलग मिल्क शेक चाहिए, और मेरे हिस्से में ठंडी चाय। उसके बाद सभी के कप गिलास इकट्ठे करो और उन्हें धोते भागते ट्रेन पकड़ो। राधिका की सांस ट्रेन की रफ्तार से ज़्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और यही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधा रसोई में घुसो। आटा गूंदने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी, रायता और सलाद, और साथ में सभी को गर्म गर्म और फुली फुली रोटियां चाहिए। रसोई में डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुंचाते पहुंचाते मुंह के साथ मेरे पैर भी फूल जाते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा कि माँ जी एक साथ रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक कि जिसकी रोटी फूली नहीं होती वह मुंह फुला लेता है और दूसरी रोटी ले लेता है। मेरे लिए ना तो नाश्ता बनता है और ना ही दोपहर के दाल चावल। मुझे चावल खाए कितना समय हो जाता है, लेकिन रात को कोई चावल खाता नहीं, इसीलिए बनते भी नहीं। जेठानी जी को कई बार मैंने कहा कि मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूँगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं रखते। ये कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते। लेकिन रात की बची बिना फूली बासी रोटियाँ लंच में मेरे हिस्से में आती है। वह भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार या चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेर बर्तनों का अंबार, वह भी मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं माँ जी। चलिए आपकी उम्र हो गई, लेकिन जेठानी जी और ननद कुछ तो मेरी मदद कर सकती हैं। कभी सलाद काटने, रायता बनाने और यहाँ तक खाना परोसने से लेकर बर्तन उठाने तक में मेरी कोई सहायता नहीं करता। घर में सभी राधिका को हैरानी से देख रहे थे। उसकी बात गलत नहीं थी, इसीलिए सभी ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। माना ये नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते पीसती रहूँ। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी की है। मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती। इतवार को सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने अपने समय पर उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है। सुबह से दोपहर पराठे बनाने में हो जाती है। ना तो अपने लिए वक्त मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाने का।
हफ्ते के 6 दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा मन भी होता है कि मैं आप सभी के साथ खाना खाऊं, कुछ अपनी कहूँ तो कुछ आपकी सुनूं। कहते हुए राधिका की आंखें सजल हो उठी। माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, इसीलिए हम दोनों का घर का काम बराबर का ही होगा। कल से हम दोनों के काम की अदला बदली होगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वह भी फूली फूली रोटियों के साथ। और कल लंच की मेरी बारी है, इसीलिए दाल चावल स्पेशल कैसरोल में बनाकर रख जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी ताज़ा और स्पेशली दाल चावल खाने को मिलेगा। और रही बात इतवार के नाश्ते की, इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, तो आने वाले इतवार को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए। राधिका सभी को थाली परोस रही थी। आज राधिका ने एक साथ रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठी। अपनी बात कहकर राधिका बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसीलिए आज ना तो उसका मुंह फूला हुआ था और ना ही पाँव। रोटियां फूली ना फूली, लेकिन राधिका के दो टूक जवाब और निर्णय को सुनकर माँ जी और जेठानी जी के मुंह फूल गए। हाँ, पुरुष भी थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन वे भी अब फूली ना सही गर्म रोटियों को बिना मुंह फुलाए चुपचाप खा रहे थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।